दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज और राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारत में लोकतंत्र की नई क्रांति वर्सेस लोकतंत्र की जकड़न को कैसे दूर करें। इतिहास को खंगालते हुए अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में लोकतंत्र को अपनाना वास्तव में एक नई क्रांति की तरह था। यह क्रांति भारतीय समाज के भीतर व्याप्त असमानता, अन्याय, विषमता और गुलामी के असाधारण इतिहास से जुड़ी हुई थी। भारतीय समाज सदियों से जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के दंश को झेलता आया था। ऐसे में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय समाज में एक नया परिवर्तन होगा और पुराने पारंपरिक, धार्मिक और सामंती समाज के स्थान पर एक नया वैज्ञानिक, बौद्धिक और समतावादी समाज स्थापित होगा। स्वतंत्रता के बाद इस परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय नेताओं को समाज की गहरी जड़ों से जुड़े असमानताओं को चुनौती देनी थी, ताकि देश में एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। यह कल्पना की गई थी कि भारतीय समाज में एक ऐसा आदर्श वातावरण बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान ने भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्यों को प्रमुखता दी। लेकिन दुखद रूप से कुछ स्वार्थी और सिद्धांतहीन नेताओं, जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ और शक्ति का संकेंद्रण था, ने इस परिवर्तन की प्रक्रिया को बाधित किया। इन नेताओं की नीतियों ने लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा के बजाय सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में रखा और समाज में व्याप्त असमानताओं को और बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों का ह्रास होने लगा और लोकतंत्र की वास्तविक भावना का अभाव होने लगा। इसके अलावा धार्मिक ठेकेदारों और विभिन्न सामाजिक समूहों ने भी अपने स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र का दुरुपयोग किया। इसके चलते लोकतंत्र का उद्देश्य समाज की कल्याणकारी दिशा में न बढ़कर कुछ विशेष वर्गों के हितों के लिए काम करने लगा। इस प्रकार लोकतंत्र की अवधारणा भारत में पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई, क्योंकि समाज में गहरे ध्रुवीकरण और असमानता की गहरी जड़ें थीं। इस परिप्रेक्ष्य में यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में लोकतंत्र को अपनाना केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक चुनौती भी थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी थी और उन असमानताओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने थे जो सदियों से समाज में व्याप्त थी। लोकतंत्र की जकड़न को दूर करने और इसके सशक्त संचालन के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को फिर से मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं। यदि हमें लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाना है, तो हमें इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा और ठोस प्रयासों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करना होगा। सबसे पहले, पारदर्शिता को बढ़ावा देना लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब सरकारी निर्णय और प्रक्रिया सार्वजनिक होती हैं, तो नागरिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि उनके हितों के लिए क्या फैसले हो रहे हैं। यदि सरकारें पारदर्शी नहीं होतीं, तो जनता का विश्वास घटता है और भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ता है। पारदर्शिता से न केवल निर्णय प्रक्रिया में सुधार होता है, बल्कि यह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को भी उजागर करने में सहायक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, क्योंकि यह न केवल सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है। जब सरकारी अधिकारी और नेता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो नागरिकों के बीच विश्वास की कमी उत्पन्न होती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें कड़ी नीतियों, न्यायिक सुधारों और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की जरूरत है। इसके अलावा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी कामकाज के लिए हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या जाति, धर्म या लिंग के आधार पर अन्याय का सामना कर रहा हो। यदि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो लोकतंत्र केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। समाज में समता और न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकारी नीतियों में समावेशिता की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देना भी लोकतांत्रिक लोकाचार को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकतंत्र में केवल वोट डालना ही नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है,
बल्कि सक्रिय रूप से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। नागरिकों को जागरूक करना, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में समझाना और उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ना लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। जब नागरिक अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो यह व्यवस्था और भी मजबूत होती है। विभिन्न दृष्टिकोणों में संवाद को बढ़ावा देना भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में विविधता का सम्मान और सहिष्णुता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों के बीच संवाद से समझ और सामंजस्य बढ़ता है, जिससे समाज में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और मजबूत होती है। ऐसे संवाद से न केवल विवादों का समाधान निकलता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के विश्वास को भी बढ़ाता है। इस प्रकार लोकतंत्र की जकड़न को दूर करने और लोकतांत्रिक लोकाचार को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न ठोस कदम उठाने होंगे। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोध, हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की रक्षा, नागरिक जुड़ाव और संवाद को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नीतियों और सुधारों को लागू करना चाहिए। जब यह सब मिलकर कार्य करेगा, तो भारत में लोकतंत्र का सपना साकार हो सकेगा और यह सशक्त, समावेशी और प्रभावी बन सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए हमें कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। लोकतंत्र की जकड़न को दूर करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार विरोध और नागरिक जुड़ाव जैसे मुद्दों पर काम करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आएंगे और भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र की नींव बहुत मजबूत है। हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे महान आदर्श दिए हैं। लेकिन क्या हम सच में इन आदर्शों को समझते हैं? क्या हम इनका पालन करते हैं? क्या हम एक संतुलित और समृद्ध समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों को अपनाया जाता है? हमारे देश का संविधान न केवल एक आदर्श संविधान है, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान करता है। यह मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की वकालत करता है और लोकतंत्र के वास्तविक उद्देश्य को साकार करने का मार्गदर्शन करता है। संविधान का ये निष्पक्ष दृष्टिकोण और आदर्श समाज के प्रत्येक नागरिक को समान अवसरों से सुसज्जित करता है और उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने की दिशा में प्रेरित करता है। हमारे लोकतंत्र का आधार देश के सबसे अंतिम छोर पर रहने वाले लोग हैं। जब तक लोकतंत्र का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक यह अपने उद्देश्य को साकार नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आम नागरिक नवीनतम ज्ञान से संपन्न हो और वह सभी घटनाओं से अपडेट रहे। इसके बिना नागरिक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सही रूप से समझने में असमर्थ होंगे और अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर पाएंगे। एक जागरूक और शिक्षित नागरिक ही एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकता है। आज के समय में देश में फासीवाद का कड़ा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। फासीवाद एक अत्यंत खतरनाक और आक्रामक राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो समाज के भीतर असहमति को दबाने, स्वतंत्रता को नियंत्रित करने और एक विशेष वर्ग को दूसरे वर्गों से श्रेष्ठ मानने की अवधारणा पर आधारित होता है। इस विचारधारा में न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है, बल्कि यह समाज में गहरे सामाजिक असमानताएं और भेदभाव भी उत्पन्न करता है। फासीवाद का मूल विचार नाजीवाद से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही विचारधाराएं नस्लीय शुद्धता की अतिशयोक्तिक धारणाओं पर आधारित हैं। नाजीवाद, जिसे आद और उनके साथियों ने अपनाया, ने एक उच्चतम नस्ल की परिभाषा दी और उसे समाज के सर्वोत्तम वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार फासीवाद भी अपने अनुयायियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपनी जातीय, धार्मिक या राष्ट्रीय पहचान को एक आदर्श मानकर उसे अन्य सब पहचान से श्रेष्ठ माने। यह नस्लीय और सांस्कृतिक विविधताओं को नकारते हुए समाज के एक विशेष समूह को ही महत्व देता है और बाकी को दबाने की कोशिश करता है। फासीवाद एक ऐसा विचारधारा है जो समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। यह एक विशिष्ट वर्ग को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, जबकि बाकी को नीच या अवांछनीय समझती है। जब हम इस सोच को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यह वर्ग आधारित असमानताओं को बढ़ावा देकर समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को और भी हाशिए पर धकेलता है। यही कारण है कि फासीवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
यह न केवल व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में असमानताओं को भी बढ़ावा देता है। जब हम इस खतरे को पहचानते हैं, तो हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। फासीवाद समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट वर्ग को श्रेष्ठ मानने और बाकी को नीच या अवांछनीय मानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार फासीवाद लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ एक सीधी चुनौती है और इसके खतरे से निपटना हम सभी का कर्तव्य बनता है। समाज में इस विचारधारा के बढ़ने से पहले ही हमें इसके खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सुरक्षित रखा जा सके। लोकतंत्र के आदर्श जैसे कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। संविधान के शिल्पी एवं राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था, समानता स्थापित करते समय समाज बंधुत्व या स्वतंत्रता के मूल्यों की उपेक्षा नहीं करेगा। बंधुत्व या स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई अर्थ नहीं है। उनके शब्दों में ये छिपा हुआ संदेश है कि समानता तभी संभव है जब स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को सम्मान दिया जाए। इसलिए एक लोकतांत्रिक राज्य में हमें समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर जागरूक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वह समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने और लोकतंत्र के मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए योगदान दे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपनाते हुए यदि हम अपने समाज में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थापित करने में सफल होते हैं, तो लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित होगी। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना, जिससे वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग ले सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में ये बताइए कि आप फासीवाद और लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। लोकतंत्र की शुरुआत एक क्रांति थी जिसने असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गुलामी के अंधकार से निकलकर 1947 में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता सच में समतावादी और वैज्ञानिक समाज की ओर ले गई? सामाजिक लोकतंत्र की नींव पर खड़ा हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा करता है। हमारे गणतंत्र भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें एक जीवन पद्धति दी है। क्या हम इस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं? संविधान की सफलता और असफलता हमारे समाज और नेताओं की कार्यशैली पर निर्भर करती है। क्या हम सच में एक समतावादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर भारतीय नागरिक के दिल के पास है, भारत में लोकतंत्र। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में लोकतंत्र को अपनाने की प्रक्रिया कितनी क्रांतिकारी थी, किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा और हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत एक क्रांति की तरह थी। देश ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता, अन्याय और गुलामी का सामना किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह आशा की जा रही थी कि पुराने सामंती और धार्मिक समाज को छोड़कर एक नया समतावादी और वैज्ञानिक समाज स्थापित होगा। सामाजिक लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है जो समाज के हर व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह समाज के प्रत्येक अंग को जोड़ने और उसे एक स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। यदि संविधान के अनुसार चीजें सुचारू रूप से नहीं चलती, तो इसका दोष संविधान का नहीं, बल्कि मानव समाज की मूर्खता का है। यह मूर्खता केवल समाज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि नेताओं की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वे समाज के प्रतिनिधि होते हैं और उनके निर्णय समाज की दिशा तय करते हैं। संविधान, चाहे वह कितना भी अच्छा या बुरा क्यों न हो, उसकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार लागू किया जाता है। अगर संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन सटीक ढंग से नहीं होता, तो यह केवल संविधान का दोष नहीं होता, बल्कि यह समाज की लापरवाही और नेताओं की अनदेखी का परिणाम होता है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान समिति के समक्ष यह स्पष्ट किया था कि संविधान कितना भी आदर्श क्यों न हो, उसका असली मूल्य तब तक नहीं है जब तक शासक उसे सही तरीके से लागू नहीं करते। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा समाज होता है, वैसे ही उसके प्रतिबिंब होते हैं। यह सिद्धांत यह बताता है कि समाज की आंतरिक संरचना, उसकी मानसिकता,
और उसके कार्य व्यवहार का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के संस्थाओं पर पड़ता है। यदि समाज में असमानता, अन्याय और जातिवाद जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, तो वे लोकतंत्र के आदर्शों को कमजोर कर सकती हैं और लोकतंत्र के सही तरीके से लागू होने में बड़ी रुकावट डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि समाज में कुछ वर्गों को निरंतर हाशिए पर रखा जाता है, तो संविधान के प्रावधानों का पालन करने के बावजूद ये वर्ग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बहिष्कृत हो सकते हैं। इस प्रकार, संविधान का सही तरीके से कार्यान्वयन तभी संभव है जब समाज में व्याप्त असमानताएं और भेदभाव दूर हों। जब समाज में असमानता और विभाजन होते हैं, तो इसका असर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर भी पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो मानवता को समझता है। समाज के नेता जो इन असमानताओं के अंदर जीते हैं, वही लोकतंत्र की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि वे अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों के चलते संविधान का उल्लंघन करते हैं या उसके सिद्धांतों की अनदेखी करते हैं, तो लोकतंत्र के मूल्यों का पालन संभव नहीं हो सकता। नेताओं का यह दायित्व बनता है कि वे संविधान के मूल्यों को समझें और उनका पालन करें, ताकि समाज में वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण हो सके। इसके अतिरिक्त नेताओं को यह समझना होगा कि संविधान केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। जब नेता संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो वे केवल कानून का पालन नहीं करते, बल्कि वे समाज के हर वर्ग को सम्मान और न्याय प्रदान करते हैं। समाज में जातिवाद, धर्मवाद और अन्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए नेताओं को इस संवैधानिक दायित्व को निभाना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि उसके नेता और नागरिक दोनों संविधान के आदर्शों पर विश्वास रखें और उनका पालन करें। जब समाज में असमानता की दीवारें टूटती हैं, तब लोकतंत्र का वास्तविक रूप सामने आता है। तब संविधान केवल एक कानून नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार, यदि समाज में असमानताएं, अन्याय और भेदभाव को खत्म करने के लिए संपूर्ण समाज और उसके नेता मिलकर काम करते हैं, तो ही संविधान के असली उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और तभी हम एक सशक्त लोकतांत्रिक समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि संविधान केवल एक कागजी दस्तावेज है, उसकी सफलता समाज और नेताओं के कृत्यों पर निर्भर करती है। संविधान में दिए गए अधिकार और कर्तव्यों को साकार करने के लिए यदि समाज और नेता इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सही दिशा में लागू करते हैं, तो ही सामाजिक लोकतंत्र का उद्देश्य साकार हो सकता है। संविधान का वास्तविक प्रभाव तभी नजर आता है जब उसे केवल कागज पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाता है। यदि समाज में संविधान के मूल्यों जैसे समानता, न्याय और बंधुत्व को लेकर जागरूकता और समझ होती है, तो लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक बेहतर समाज की दिशा में काम करेंगे। इसी प्रकार, नेताओं का दायित्व है कि वे संविधान के सिद्धांतों का पालन करते हुए सही नीतियों को लागू करें और समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा करें। जब तक नेता अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं या केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, तब तक संविधान का उद्देश्य अधूरा रहेगा। संविधान केवल सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को स्थापित करने का एक तरीका है, लेकिन जब तक समाज और नेता इसे अपने जीवन और कार्यों में प्रभावी रूप से नहीं लागू करते, तब तक लोकतंत्र का वास्तविक रूप सामने नहीं आ सकता। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने और उसे समान अवसर प्रदान करने का एक सतत प्रयास है। समाज में बढ़ती असमानता, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और आर्थिक विषमता जैसे मुद्दे संविधान के मूल उद्देश्यों के खिलाफ हैं। अगर इन समस्याओं को हल नहीं किया जाता, तो संविधान का महत्व फीका पड़ जाता है। इसलिए संविधान को साकार करने के लिए जरूरी है कि समाज के प्रत्येक सदस्य और नेता इसे केवल एक कानूनी दस्तावेज के रूप में न देखें, बल्कि एक जीवित प्रणाली के रूप में समझें, जिसे लागू करने और सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। इस प्रकार, संविधान का वास्तविक उद्देश्य तभी साकार होगा जब समाज और नेता मिलकर उसकी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करेंगे, ताकि सामाजिक लोकतंत्र को संस्थागत रूप से मजबूत किया जा सके और समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो कमेंट करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।